जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती जाएगी मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा और जो मैं कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूँ यह आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। हमने इसे कनेक्ट कर दिया एक नेगेटिव टर्मिनल से तो दूसरी तरफ हमने कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यह देखा गया कि कैथोड में से कुछ पार्टिकल्स क्या हैं एनोड की तरफ जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ व्यस्त भी होंगे। व्यस्त इसलिए क्योंकि फेब से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि फास्ट रिवीजन, धमाकेदार रिवीजन का हमने हाथ जो थाम रखा है उस हाथ को थामे थामे आज हम आ गए हैं केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ गए हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह भी बताएंगे। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इस प्रकार हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को हम अब कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको हर टॉपिक क्या है समझ में जरूर आएगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता लेकिन थोड़ी देर रुकिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा और जो मैं कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं यह आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। आपको अगर फिर भी डाउट आता है कंप्लीट होने के बाद तो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक, और अब वहां पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज का भारत और 250 साल पहले भारत क्या सेम था, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पहले से मुकाबले अब बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ठीक इसी प्रकार जो आज की टेक्नोलॉजी है और 250 साल या 200 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वे क्या सेम थी, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। आज ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे बिल्कुल क्या थी, कम टेक्नोलॉजी है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आपको वीडियो के एंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। तो इसी बात पर हम यहाँ पर एक सर्किट लेकर के आ गए हैं टेक्नोलॉजी वाले पर कि भाई ये सर्किट किस चीज का है। आप बोलोगे ये सर्किट किस चीज का है, ये सर्किट है इलेक्ट्रॉन का। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने चैप्टर 3 में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसमें बोला गया था सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि वह सबसे छोटा पदार्थ है, सबसे छोटा पार्टिकल। छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम। यह बात चैप्टर 3 तक क्या थी, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे कि हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आए, यह बात क्या होगी, यानी जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वह क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो गई, क्योंकि जो एटम है वह क्या था चैप्टर 3 तक, इंडिविजिबल और भागों में नहीं बढ़ सकता था। लेकिन चैप्टर 4 पे आने के बाद वह एटम भी और भागों में बट गया। और क्या हो गया, बट करके एटम की जगह क्या आ गई, अब आ गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। समझ में आया, जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक है, यानी एटम से भी क्या है, छोटे हैं। तो समझ में आया। अब आप बताओ उस समय हमें कैसे पता चला, इस मॉडल के द्वारा पता चला। यह मॉडल किसने दिया, यह मॉडल 1897 में जे थॉमसन ने बताया। इस चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है क्या, एटम के अंतर्गत आने वाले, एटम से भी छोटे क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता चला। लेकिन अब किस प्रकार हमें किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, अब यहाँ पर देखिए हमने एक हाई वोल्टेज ली। ये क्या है, एक हाई वोल्टेज है। हमने इसे कनेक्ट कर दिया एक नेगेटिव टर्मिनल से, तो दूसरी तरफ हमने कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव टर्मिनल का नाम, उसका नाम है कैथोड, जो पॉजिटिव है उसका नाम है एनोड। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई, ये तो है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये क्या है, ये डिब्बा सा क्या है, ये है ग्लास ट्यूब। ये क्या है, ग्लास ट्यूब। लेकिन अब ये क्या है, ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है, जो इसके अंदर गैस प्रेजेंट है उसको डिक्रीज करने का ये काम करती है,
क्या करती है, जो इसके अंदर गैस प्रेजेंट, उसका जो प्रेशर है गैस का, उसको क्या करती है, कम करती है। क्या, गैस का प्रेशर वैक्यूम पंप पे कम करती है। यह बात आपको समझ में आई, आपको सर्किट समझ में आया कि इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे इजिली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग रही है, जो कि पहले सोचने में क्या था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि इन दोनों के बीच में, कैथोड एनोड के बीच में कोई भी माध्यम, कोई भी मीडियम नहीं है। तो यह इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होने लग रही है, साइंटिस्ट के दिमाग में लफड़ा हो गया। लफड़ा यह हो गया कि बिना किसी माध्यम, बिना किसी मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, दिमाग जैसे जैसे समय बीतता गया, साइंटिस्ट के दिमाग में घपला होता गया कि यह इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होने लग रही है। तो साइंटिस्ट को पता चला कि इनके बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के द्वारा क्या है, इस पूरे सर्किट में यहां से वहां क्या है, हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि किस प्रकार पता चलेगा कि वह जो पार्टिकल्स है, वह कैथोड से एनोड की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव या एनोड से कैथोड की ओर, किस तरफ वह पार्टिकल्स चलने लग रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक कोटिंग कर दी, यहाँ पर एक कोटिंग कर दी, किसकी, यहाँ पर कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। किसकी कोटिंग कर दी है, किसकी कोटिंग है भाई, यह है जिंक सल्फाइड की। ठीक है, ZnS, यहाँ पर Zn का मतलब है जिंक, S का मतलब है सल्फाइड, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की ही, क्योंकि जब जिंक सल्फाइड पे जब पार्टिकल्स हमला करते हैं ना, तो जब ये क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर दी, कोटिंग तो कर दी हमने। अब ये जो ये प्लेट है पॉजिटिव, यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े पोर्स भी बना दिए, ताकि कुछ पार्टिकल्स निकल के इसके पास जाके चिपक जाए, ताकि हमें पता चल जाए, जब यह ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, जब ये पार्टिकल्स है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पोर्स भी बना दिए, यानी चेंज भी बना दिए प्लेट में। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यह देखा गया कि कैथोड में से कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, और जाकर के इन पोर्स में से जाके यहाँ पर क्या हुआ, चिपक गई, और ये क्या हो गया, ग्लो करने लग गया। तो ये जिंक सल्फाइड था, यह क्या करना है, जो कोटिंग की है, क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। इससे हमें पता चला कि कुछ कैथोड में से क्या निकली, कैथोड रेज निकली। ये कैथोड में से क्या निकली, इन रेज का नाम होगा कैथोड रेज, इन रेज का नाम होगा कैथोड रेज। ठीक है, अब यह बात बताओ, ये कैथोड रेज किस में से निकले, कैथोड क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो इन कैथोड रेज पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इन्होंने क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है, क्योंकि ये नेगेटिव में से तो निकलने लग रही है, किस तरफ जा रही है, एनोड की। यहाँ पे इसने क्या किया, ग्लो किया। अब इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे समय बीता, मॉडर्न जमाना आया, तो कैथोड रेज की जगह नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया, आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक और चीज है, जो ये पार्टिकल, जो ये रेज जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या थी, यह इसकी तरफ ही, एनोड की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि यह भी बोला जा सकता है, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेन कीजिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ये बोला जा सकता है कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट को भी बताइएगा। ठीक है, अगर यह कुछ भी पूछ ले तो आपको यह सर्किट बनाना है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये लिख देने हैं। लेकिन पॉइंट्स क्या लिखने हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर बताएंगे हम क्या लिखने हैं। प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, क्या ओरिजिनेट हो रहा है भाई, कैथोड में से ओरिजिनेट हो रहा है कैथोड रेज। कैथोड में से क्या ओरिजिनेट हुआ, कैथोड रेज। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, यह पहली बात हुई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मैंने बताया कैथोड में से निकल के स्ट्रेट लाइन में किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल व्हिच हैव मास एंड कैरी नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, जब भी तो यहाँ पर जाके चिपक गए थे, इस स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी।
आपसे मैंने बताया था। तो ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हाँ जी, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। विच हैव मास, जिसके अंदर क्या है, इन पार्टिकल्स के अंदर क्या है, मास है। पहली बात, एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, बिल्कुल नेगेटिव कैरी करेंगे चार्ज, क्योंकि कहां से निकल रही है, नेगेटिव टर्मिनल में से निकलने लग रही है। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या हो गई, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच हैव मास एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेड बाय ई। देखिए यहां पर, देखिए इलेक्ट्रॉन को हम ई और स्मॉल ई से लिखेंगे, और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं चार्ज 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 चार्ज। अब यहां पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वो होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम्बस। ये क्या है भाई, कोलम्बस। यहां पर देखिए जैसे कि मास की यूनिट ग्राम होती है, ये किसी प्रकार चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम्बस होती है। और कोलम्बस को हम सी से भी डिनोट करते हैं, जिस प्रकार हम ग्राम को जी से डिनोट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में मास कितना होगा, 9.11 इंटू 10 की पावर -28 कितना होगा, इतना ग्राम मास होगा। तो यह है कॉन्सेप्ट कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार हमारे जो साइंटिस्ट है, कौन साइंटिस्ट है, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जो एक एटम, एक सब एटॉमिक हमें पता चल गया, क्या, इलेक्ट्रॉन। एटम के बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। अब यहां पर हम बात करेंगे, अब हम यहां पर बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस, कुल 2 मिनट भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर उसमें वह उसकी डिस्कवरी है ना, ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट द्वारा यहाँ पर डिस्कवरी की गई थी। कौन से सन में, 1897 है ना। 9 को कम करके यहाँ पे लिख देंगे 8, और 7 को कम करके लिख देंगे यहाँ पर 6, यानी 1886 में डिस्कवरी की गई थी प्रोटॉन की। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, ई गोल्डस्टीन के द्वारा। अब यहाँ पर मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए, मैं एक बार थोड़ी चेंजेस कर दूं, ताकि आपको प्रोटॉन के बारे में बता दूं। एक बार मैं इरेज कर दूं। तो फिर दोस्तों हम अब शुरू करते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि मैंने बताया, कौन सा साइंटिस्ट था, ई गोल्डस्टीन था। कौन सा साल था, 1886 था। किस चीज की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। अब कैसे की, जिस प्रकार कैथोड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला था, ठीक बिल्कुल वही सेम प्रोसेस कर दिया। इसने बोला कि कुछ रेज क्या है, कैथोड की तरफ जा रही है, एनोड से यानी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जा रही हैं। इन रेज को नाम दे दिया गया, इन रेज को नाम दे दिया गया कैनाल रेज। क्या नाम दे दिया गया, कैनाल रेज। अब साथ ही साथ याद रखना कि जिस प्रकार यह नेगेटिव चार्ज कैरी रखते थे, अपने साथ रखते थे, ये भी क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या है, अपने साथ रखते हैं। क्या रखते हैं अपने साथ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह पॉजिटिव से निकल रहे हैं। ठीक है, हमने इस तरफ का भी क्या किया, हमने पोर्स बना दिए थे, और जब पोर्स बना दी थी, उस तरफ भी हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी थी। किसकी, जिंक सल्फाइड की। मैंने बोला बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसने यह बताया कि कुछ रेज इस तरफ भी आ रही है। किस चीज की कर दी हमने, ZnS यानी जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर दी। जब यह ग्लो किया तो इसे पता चला कि एनोड की तरफ, एनोड से कैथोड की ओर तरफ भी रेज आ रही। उन रेज का नाम दे दिया गया कैनाल रेज। और जैसे जैसे समय बीता, जैसे मॉडर्न रेज आए, मॉडर्न ईयर्स आए, तो क्या नाम कर दिया इसका नाम कर दिया प्रोटॉन। क्या नाम कर दिया इसका, प्रोटॉन नाम कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन में ही चलता था। अब यहाँ पर देखना, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटॉन, क्या ओरिजिनेट हो रहा है भाई, कैनाल रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। प्रोटॉन लिख दिया यहाँ पर ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। अब देखो दूसरी बात, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखिए मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पर बोल रखा है मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज आएंगी। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच हैव मास एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और क्या करता है, कैरी पॉजिटिव चार्ज, और जो कि क्या है,
जो कि क्या है, विच है मास, जिसके अंदर क्या है, मास है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिख देना और बस क्या करना है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख देना है, रिप्रेजेंटेड बाय पी पॉजिटिव। पी मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव मतलब कौन सा चार्ज कैरी कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रखा है। अब यहाँ पर आप सभी देखिए कि चार्ज कितना है इस पे, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम्बस, और मास कितना 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। चार्ज की यूनिट कोलम्बस यानी सी, मास की यूनिट ग्राम यानी जी। ये क्या है, ये क्या है, ये सभी चार्ज और मास है किसके, प्रोटॉन के। ठीक, फिर दोस्तों आज क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को क्लास पसंद आई तो शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, क्लास पसंद नहीं आई तो कमेंट करना कि आपको क्यों नहीं आई। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है तो वह भी जरूर बताना। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और मैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, और इस टॉपिक को जरूर समझ लेना एक बार। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगा। लेकिन यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।